तो दोस्तों ये आज हमारा सोशियोलॉजी का अंतिम प्रहार है और आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों का ऑल इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन जो आज आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 160 क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सर हमारा अंतिम प्रहार का बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो दोस्तों पहले एक दो क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से देखना है, समझना है, फिर जाकर हम सभी को उत्तर करना है। नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? तो बताएंगे सर नगरीय समुदाय की विशेषता है लड़कियों में पढ़ा लिखा ज्यादा होना, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होना, व्यक्तिवादी होना। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। अगला है सर पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पंचायती राज जो अधिनियम जो पारित हुई थी वो 1959 में पारित हुआ था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कहां से पारित हुए थे? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से। पूरा डेट बताइए तो 2 अक्टूबर बताना है। कौन सा समिति के तहत? बलवंत राय मेहता समिति के तहत। ठीक है, आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है सर पंचायती राज्य में सबसे प्रमुख कार्य कौन सी है? पंचायती राज्य का जो सबसे प्रमुख कार्य होती है वो हमारा ग्राम सभा होता है। क्या होता है मेरे भाई? ग्राम सभा होती है। और सारा क्वेश्चन को तो कंप्लीटली देखकर ही एग्जाम हॉल में घुसना है, ठीक है, और 30 में 30 लाकर दिखाना है। एकदम सारा क्वेश्चन इसी से भिड़ेगा। क्वेश्चन सर निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार की विशेषता है बड़ा आकार होना, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास। इन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाइए सर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो बताएंगे सर इनमें से हमारा समाचार पत्र होगा, टेलीविजन होगा, रेडियो हो जाएगी। इन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि परियोजना कार्य के कौन से चरण है? क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया परियोजना कार्य के चरण कौन होती है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885। किसने किया था? A.O. ह्यूम। किसने किया था मेरे भाई? A.O. ह्यूम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर निम्नलिखित में से साप्ताहिक बाजार कौन है? जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे शेर सुनियो? साप्ताहिक बाजार के नाम से जानते हैं। लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाता है? लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाता है? तो बताएंगे सर घरेलू हिंसा। क्या होगा मेरे भाई? घरेलू हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य चरण कौन है? भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य चरण है राजनीतिक स्वार्थ। क्या होगा मेरे भाई? राजनीतिक स्वार्थ। अगला क्वेश्चन पाते सर सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किए गए? तो याद रखना मेरे दोस्तों 15 जून 2005 को। कब? 15 जून 2005 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर हरित क्रांति हमारा किससे संबंधित होगी? तो बताएंगे सर कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बताएंगे सर पंजाब से। कौन सा फसल के लिए? गेहूं के फसल के लिए। अगला है सर आदिवासी महासभा एक संगठन है। आदिवासी महासभा जो है एक प्रकार का हमारा संगठन है। किसका है मेरे भाई? संथालों का। किसका है? संथालों का। ओके, संथाल विद्रोह अगर आपसे पूछा जाएगा कब होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 1855 में। किसने किया था? सिद्धू और कानू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर राजमोहिनी आंदोलन संबंधित है। जो हमारा राजमोहिनी आंदोलन है वह किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन से। किससे मेरे भाई? जनजातीय आंदोलन से संबंधित है हमारा राजमोहिनी आंदोलन। अगला प्रश्न पे आते हैं दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुई थी? याद रखना है ये जो दंगा हुई थी ना 1984 में हुआ था और इसी को हम लोग कहा था मेरे भाई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। अगला है सर निम्नलिखित समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? तो भारत का सबसे छोटे अल्पसंख्यक संप्रदाय हमारा पारसी हो जाएगा। क्या मेरे भाई? पारसी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला सर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये परिभाषित किया गया हमारा धार्मिक आधार पर छोटा समुदाय। क्या मेरे भाई? धार्मिक आधार पर छोटा समुदाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर ईसाइयों की संख्या बहुत ही ज्यादा है? तो बताएंगे सर केरल में। कहां मेरे भाई? केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे शेर सुनियो? केरल हमारा सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, भारतीय समाज के संदर्भ में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने का कारण कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, लोग हमारे आपस में लड़ाते हैं और यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो अपना क्या करते हैं, अपना रोटी सेकते हैं। अगला प्रश्न पे आते सर, भारत सरकार ने सबसे पहला एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष किया था? तो बताएंगे सर 1978 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है? आपको बताना है 22 में इनमें से कौन जनजाति नहीं है। तो बताएंगे सर हमारा गोप नहीं है, बाकी हमारा सब क्या है, एक प्रकार का जनजाति है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, उराव जनजाति किस राज्य के निवासी है? जो उराव जनजातियां है वह कौन से राज्य के निवासी है? तो बताएंगे सर झारखंड के निवासी है उराव जनजाति। युवा संगठन पाया जाता है, अब आपसे 24 पूछा गया कि युवा जो संगठन है वो पाया जाता है कहाँ पे मेरे भाई? जनजाति समाज में। कहाँ होगा? जनजातीय समाज। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते सर, कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा छुआछूत। क्या होगा मेरे भाई? छुआछूत जो है राजनीतिक समस्या, जनजातीय समस्या नहीं है। अगला प्रश्न पे आते सर, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो बहुपति विवाह जो है टोंडा जनजाति में पाया जाता है। कहाँ पे? टोंडा जनजाति में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते सर, परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है। परीक्षा विवाह का एक प्रकार है मेरे भाई जनजातीय समाज का। किसका मेरे भाई? जनजातीय समाज का। अगला प्रश्न पे आते सर, परीक्षण विवाह पाया जाता है। आपसे 28 पूछा गया कि परीक्षण विवाह पाए जाते हैं कहाँ पे मेरे भाई? भील संप्रदाय में, यानी भील जनजाति। ठीक है। और खासी जनजाति कहाँ पे, कौन सा राज्य में सक्रिय है मेरे भाई? तो बताएंगे सर मेघालय में। कहाँ पे मेरे भाई? मेघालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? तो बताएंगे सर बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे शेर सरनियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और हाँ, अभी जो आपका सब्जेक्ट बाकी है, हिस्ट्री बाकी है, पॉलिटिकल बाकी है, इन सब का फ्री में मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक को जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ जल्दी से मेरे दोस्तों मैराथन क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। पंचायती का कार्यकाल क्या है? पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। पंचायती राज व्यवस्था कब पारित हुआ था? 1959 में। अभी मैंने जस्ट बताया। संविधान के लिए संशोधन द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक समान प्रदान किया गया था 32। तो बताएंगे सर ये हमारा 73वें संविधान संशोधन। अगर आपसे नगर पालिका के बारे में पूछा जाएगा 74वें संविधान संशोधन बताना है। पंचायती राज्य संस्था कितना स्तर का होता है? तो बताएंगे सर 3 स्तर का था मेरे भाई। कितना? 3 स्तर का था। अगला प्रश्न पे आते सर, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की कोशिश किया है? तो बात करते सर 33 का, याद रखना 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। नई पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो बताएंगे सर 33%। कितना मेरे शेर सरनियों? 33%। अगला क्वेश्चन पाइए सर, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे हमारा, याद रखना है दयाराम सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है मेरे भाई? याद रखना दयाराम सरस्वती। अगला है सर, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? तो बताएंगे सर राजाराम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? राजाराम मोहन राय। सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन था? तो राजाराम मोहन राय। सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन था मेरे भाई? राजाराम मोहन राय। अगला है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक है वो हमारे ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का वर्तमान नाम क्या है? इसे हम लोग वर्तमान किस नाम से जानते हैं? तो बताएंगे नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। और पहली बार पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। इसको भी याद रखना है। चिपको आंदोलन का जनक कौन है? देखिए मेरे भाई, एक्चुअली चिपको आंदोलन का जो जनक है ना भाई, वो होगा हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा अगर ना दिया रहे तो आपको क्या लगाना है? गोरा देवी आप लगा दीजिएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सर, पर्यावरणीय आंदोलन संबंधित है। पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित है? 42 पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन को पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो हम सभी को पता है सर, चिपको आंदोलन को जो संबंध होती है वो हमारा वृक्ष की रक्षा से है। किससे मेरे भाई? वृक्ष की रक्षा से है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने किया था? तो चिपको आंदोलन की अगुवाई किया था हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था मेरे भाई? सुंदरलाल बहुगुणा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसे हम लोग पर्यावरण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। किसने किया था मेरे दोस्तों? मेधा पाटकर ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने दिया था? 48 में पूछा गया वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने दिया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था वर्ग संघर्ष सिद्धांत? कार्ल मार्क्स ने। अगला है सर, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? आपसे पूछा गया श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है यह भी किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था मेरे भाई? कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है सर, जनजातीय आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो जनजातीय आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो जनजातीय आंदोलन जो हमारा संबंधित है मेरे दोस्तों, याद रखना है, जनजातीय से। अगला प्रश्न पे आते सर, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है कि किसका संबंध जो है जनजातीय आंदोलन से नहीं है। मधु कोड़ा। अगला प्रश्न पे आते सर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत का सबसे साक्षरता दर कम है हमारा बिहार। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में। सबसे ज्यादा कहाँ है मेरे भाई? केरल में। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए। ठीक है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? अभी मैंने जस्ट बताया, केरल में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि ऐसा समुदाय जो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, जिसका एक निश्चित स्थान है और जिसका आकार छोटा होता है, क्या कहलाता है? ग्रामीण समुदाय। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषता है? तो ग्रामीण समुदाय लोग क्या करते हैं भाई? हमारा कृषि व्यवसाय करते हैं। सिंपल सा फंडा है। भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है किस पर? कृषि पर। भारत के लोग जो है मुख्य रूप से आश्रित है किस पर? नौकरी पर नहीं भाई, कृषि पर। भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है किस पर? कृषि पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के ग्रामीण समुदाय, आपसे पूछा गया कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? 54। तो बताएंगे सर ये करने वाला था हमारा दुबे। कौन था मेरे भाई? दुबे। SC दुबे। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर। अगला सर, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 58 है, गांव एक लघु गणराज्य है, मेटकॉफ ने कहा था। अगला प्रश्न पे आता है सर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का आधार है? भारत में राज्य का आधार कौन सा है? 59 पूछा गया है। तो बताएंगे सर प्रभुसत्ता, लोकतंत्र, संघीय संरचना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सर, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह अपनी गरीबी का स्वयं कारण है? ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? माल्थस था। कौन मेरे भाई? माल्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 62 में, भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितना राज्य है? तो भारत में 28 राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व राज्य के निर्माण का आधारभूत नहीं है? राज्य के निर्माण का जो आधारभूत नहीं है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ग्रामीण जनसंख्या। क्या होगा मेरे दोस्तों? ग्रामीण जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रजातंत्र की विशेषता बताइए। हमारा 64 में पूछा गया है प्रजातंत्र की क्या विशेषता है? तो बताएंगे सर कानून की दृष्टि से समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, और ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है, द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है, दूसरा सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। अगला सर, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? कौन सा आदिवासी समाज जो है मेरे भाई मातृ प्रधान है? तो खासी। याद रखना है, खासी जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बताएंगे सर झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार हमारा क्या हो जाएगी? सरहुल। तमिलनाडु का पोंगल, असम का बिहू, पंजाब का गिद्धा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, निम्नलिखित में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? सबसे ज्यादा आदिवासी कौन सा राज्य में है? ये आपसे 68 में पूछा गया। तो बताएंगे सर छत्तीसगढ़ में। दूसरे स्थान पर कौन होगा? झारखंड। अगला सर, निम्नलिखित में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो बताएंगे सर सामान्य भाषा, उनका अपना एक भाषा होती है, सामान्य संस्कृति उनका अपना एक कल्चरल होता है, उसका अपना भूभाग होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? अब 70 पूछा गया है कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो बताएंगे सर हमारा याद रखना टोडमावाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी।
ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ये सब में फ्री क्लास में चाहिए, मैराथन क्लास चाहिए फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगला है सर, निम्नलिखित में से समूह से अब भारत का सबसे छोटा धार्मिक कौन सा है? पारसी। कौन होगा सबसे छोटा? तो पारसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया? तो 72 का हमारा सही उत्तर हो जाएगी क्या? धार्मिक आधार पर छोटा समुदाय। क्या मेरे भाई? धार्मिक आधार पर छोटा समुदाय। अगला है सर, भारतीय समाज के संदर्भ में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला का कारक क्या है? तो 73 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या मेरे भाई? 73 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी वो होगा हमारा राजनीतिक दलों का स्वार्थ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होने वाली नियुक्ति में दिए जाने वाला आरक्षण कितना % है? तो बताएंगे सर 74 का जो आरक्षण दिया गया है वो हमारा 15% है। याद रखना कितना मेरे भाई? 15% इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छुआछूत को संविधान के कौन सा अनुच्छेद में बताएगा? तो अनुच्छेद नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मंडल कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? एक्चुअली आपसे पूछा गया जो मंडल कमीशन है मेरे भाई, इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1979 को, पीसी मंडल के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, जो हमारा मंडल कमीशन है इसका अध्यक्ष बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा पीसी मंडल। क्या होगा मेरे भाई? हाँ, ये देखिए आप सारा ऑप्शन में देखिए मंडल ही लगा होगा, इस पर ध्यान देना भाई। बीपी मंडल, याद रखना क्या होगी? बीपी मंडल। अगला है सर, भारत में अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा में बताएगा? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा भाई, सारा ऑप्शन क्या है मेरे भाई? सारा ऑप्शन हमारा गलत है भाई। इस सारा ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर होगा 334। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 क्या है? तो संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला है सर, भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 80 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? वर्ग। क्या होगा मेरे भाई? वर्ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से अलग करने का कारक क्या है? तो व्यवसाय। कौन अलग कर सकता है मेरे भाई? व्यवसाय अलग कर सकती है। अगला, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? नगरीय समुदाय की विशेषता भी मैंने जस्ट बताया कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। अगला क्वेश्चन पाइए सर, निम्नलिखित में से कौन एवं नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो बताएंगे सर कौन एक नगरीय समुदाय की विशेषता है आपसे यहाँ पे 83 में पूछा गया। तो बताएंगे सर सामाजिक जीवन में एकरूपता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा तथा विधानसभा में मिलने वाला आरक्षण किस अवधि तक के लिए दिया गया है? तो 85 को जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी वो होगा हमारा 2020 तक। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का आरक्षण दिया गया? मैंने अभी जस्ट बताया भाई, अनुच्छेद नंबर 334। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत व्यक्ति का अवधारणा किसने दिया था? तो हमारा 87 पूछा गया। सीमांत व्यक्ति का अवधारणा दिया था कौन? रॉबर्ट ई पार्क। किसने दिया था मेरे भाई? रॉबर्ट ई पार्क। अगला है सर, क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति की वर्तमान समस्या नहीं है? अनुसूचित जाति जो है इसका वर्तमान समस्या नहीं है राजनीतिक पृथकीकरण, यानी बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? अनुसूचित जो जनजाति थे उसको हम लोग पहले आदिवासी के नाम से जानते थे। कौन सी परिस्थितियां जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है? कौन सी परिस्थिति जो है जनसंख्या वृद्धि का उत्तरदायी कारक है? तो शैक्षणिक स्तर। क्या होगा मेरे भाई? शैक्षणिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 91 है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? आपसे पूछा गया नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को घोषित किया गया था। 2000 में 3 राज्य का निर्माण होता है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। सन 1951 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है। ये देखिए भारत में वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? वो 125 करोड़। मोदी चिल्लाते थे भाई मेरे दोस्तों कितना? हमारे 125 करोड़ देशवासियों, 125 करोड़ जिसे हम लोग बोलते हैं 125 अरब, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का इनमें से 94 में पूछा गया कि कारक नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा स्थानीय परिवर्तन की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर समाज शास्त्र का स्थापना 1838 में हुआ था। किसने किया था? तो अगस्त कॉम्टे ने, ठीक है। अगला से जानकीय विज्ञान क्या है? जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग जानकीय विज्ञान कहते हैं।
अगला है सर, उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? उपनिवेशवाद जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर जाकर कब्जा कर लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उपनिवेशवाद। तो हमारा साम्राज्यवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 है सर, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? 98 में आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉडिन। क्या होगा मेरे भाई? बॉडिन इसका राइट आंसर हो जाएगी। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों, आप लोग जाएं अच्छी तरह से एग्जाम दें। एग्जाम बहुत ही शानदार होने वाले हैं, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि सर हमारा एग्जाम इतना सुंदर जाएंगे। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु हो जाएगा मेरे भाई कितना? तो 65 साल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति पुरुष कितना है भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डैमेज है भाई। अगला क्वेश्चन, जानकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जानकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला तो कौन था मेरे भाई? गुडलाई। कौन होगा? हमारा याद है गुडलाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो बताएंगे सर हमारा केरल में। कहाँ पे मेरे भाई? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान दूसरा में है, पर आपसे पहला स्थान पूछा गया कौन है? तो चीन। पहला स्थान में हमारा चीन होगा, दूसरा स्थान पर हमारा भारत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसे है? तो चीन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात है सर, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो सर्वप्रथम विशेषता हो जाएगी हमारा कौन? तो बताएंगे सर अनेकता में एकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। अगला है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जनजातीय आंदोलन का संबंध शुद्ध और ये भी क्वेश्चन डैमेज है मेरे भाई। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि सर PYQ 4 साल का PYQ हम लोगों को जल्दी से करवा दीजिए, तो मेरे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए PYQ, जो बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को मेरे भाई PYQ आप लोगों को बताने वाला हूं। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं तुरंत PYQ आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।